हाय गाइस एंड वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। तो इस वीडियो में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं ए टू जी सब कुछ स्टार्टिंग से एंड तक एशिया कप के बारे में, क्योंकि अभी ये बहुत ज़्यादा न्यूज़ में भी है। और अभी इसका फाइनल हमने देखा भी इंडिया वर्सेस श्रीलंका में हुआ, तो वहाँ पे इंडिया जीत गई है। ठीक है, 50 रन सिर्फ श्रीलंकन टीम फाइनल में स्कोर कर पाई है। तो इसलिए बहुत ज़्यादा अभी ये इंपॉर्टेंट भी हो जाता है एशिया कप, क्योंकि अभी रिसेंटली हुआ है और न्यूज़ में भी है। ठीक है, तो हम इसको अभी आज इस पर्टिकुलर वीडियो में करने वाले हैं। अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो। अगर चैनल सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो सब्सक्राइब कर लेना, और जितना ज़्यादा हो सके इस वीडियो को प्लीज़ शेयर करना। ठीक है, चलो शुरू कर लेते हैं। तो फर्स्ट टॉपिक यहाँ पे जो फर्स्ट क्वेश्चन है आपसे पूछ रहा है कि एशिया कप किसके अंडर ऑर्गेनाइज होता है। ठीक है, तो यहाँ पे करेक्ट आंसर है एसीसी। ठीक है, अब एसीसी का फुल फॉर्म यहाँ पे आप देख सकते हो, नेक्स्ट क्वेश्चन में मैंने डाल दिया। ठीक है, एशियन क्रिकेट काउंसिल। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं ये स्टैब्लिश कब हुआ है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा 1983। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हमारा जो फर्स्ट एशिया कप एडिशन हुआ था वो कहाँ पे हुआ था, तो वो हमारा हुआ है यूएई में। और अगर मैं स्पेसिफिक जगह की बात करूँ तो शारजा में। ठीक है, फिर अगर हम बात करते हैं कि फर्स्ट जो एशिया कप हुआ है वो कौन से ईयर में हुआ है। ठीक है, तो ईयर है हमारा 1984। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एशिया कप जो है वो हर साल होता है या फिर 2 साल में एक बार होता है, 3 साल में या 4 साल में, किस टाइप का फॉर्मेट है वो। ठीक है, तो बेसिकली यहाँ पे हमारा हर 2 साल में एक बार होता है। ठीक है, अब इसमें हम लोग ओडीआई भी खेलते हैं, टी20 भी खेलते हैं। जो जिस साल में जो वर्ल्ड कप होगा उसके अकॉर्डिंग हम लोग वो पर्टिकुलर टूर्नामेंट खेलते हैं। ठीक है, जैसे अभी ओडीआई वर्ल्ड कप है तो हम लोग ओडीआई फॉर्मेट खेल रहे हैं। लास्ट ईयर टी20 वर्ल्ड कप था तो टी20 फॉर्मेट खेला था। ठीक है, फिर हम नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि इंडिया ने कौन सा एशियन गेम जो हमारा एशिया कप हुआ है उसको बाइकआउट किया था, तो इसका हमारा करेक्ट आंसर है 1986। ठीक है, अब ये हमारा हुआ था क्रिकेटिंग, जो रिलेशंस है श्रीलंका के साथ उस टाइम पे इतने अच्छे नहीं थे, तो ये उसकी वजह से हुआ था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे हम चलते हैं। नेक्स्ट पे आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा पहली बार जब टी20 फॉर्मेट खेला गया, ठीक है, तो वो कब खेला गया है, आपसे यहाँ पे ईयर पूछ रहा है। ठीक है, 2016, 2014, 2012, 2020, तो इसका करेक्ट आंसर है 2016। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट सक्सेसफुल टीम कौन सी है, तो अभी जैसे आपको पता है इंडिया जीत गई है, तो 8 टाइटल हो चुके हैं इंडिया के। और यहाँ पे सबसे ज़्यादा सक्सेसफुल टीम इंडिया ही है। ठीक है, उसके बाद श्रीलंका है, उसके बाद पाकिस्तान है, और बांग्लादेश आज तक कोई एशिया कप जीती नहीं है। ठीक है, तो ये याद रखना। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट पे यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि 2023 में जो एशिया कप हो रहा है इसके होस्ट कौन है। ठीक है, तो इसका होस्ट है श्रीलंका और पाकिस्तान। ठीक, तो ये दोनों आपको याद रखने हैं। वैसे ओरिजिनली पाकिस्तान होना था, पर क्योंकि सिक्योरिटी रीजंस की वजह से फिर जो आधा एशिया कप है वो श्रीलंका में भी हुआ है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहे हैं कि किस कंट्री ने सबसे ज़्यादा एशिया कप में पार्ट लिया है। ठीक है, 15 टाइम्स, यहाँ पे आप नंबर देख सकते हो 15 टाइम्स। तो उसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका। और जितने बाकी हैं, जो यहाँ पे 3 दे रखे हैं बाकी, मतलब, तो इन तीनों के 14 टाइम्स। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि इस बार का जो एशिया कप 2023 होने वाला है इसका फॉर्मेट क्या है, तो फॉर्मेट में हमारा इस बार है ओडीआई, क्योंकि अभी ओडीआई का वर्ल्ड कप आने वाला है। ठीक है, फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एशियन जो हमारा एशिया कप हुआ है 22 वाला, ठीक है, 2022 का, उसका पहले तो आप फॉर्मेट याद कर लेना। ठीक है, टी20 फॉर्मेट था, तो उसमें जीता कौन है, तो उसका करेक्ट आंसर है श्रीलंका जीती थी। ठीक है, किसको हराया था, तो पाकिस्तान को ही हराया था। ठीक है, फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि ऐसा कब हुआ है कि एशिया कप कैंसिल करना पड़ा है इंडिया एंड पाकिस्तान के पॉलिटिकल टेंशन की वजह से। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है 1993। अब यहाँ पे जितने क्वेश्चन दिख रहे हैं ना सब स्टैटिक है, आप एक दो बार वीडियो देख लोगे ना पूरा, तो आपको सारे क्वेश्चंस इजीली याद हो जाएंगे। ठीक है, अभी ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक चल रहा है, अभी करंट में चल रहा है, ट्रेंडिंग चल रहा है, तो आपको ये पता होना चाहिए सब चीज़ें। ठीक है, तो हमने कुछ इंपॉर्टेंट जो क्वेश्चन है वही हमने सिर्फ इसमें बनाया। ठीक है, तो आपको ज़्यादा इधर उधर देखने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। फिर नेक्स्ट में हम बात करते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि 3 कंजिक्यूटिव एशिया कप कौन सी टीम ने जीते हैं। ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा इंडिया। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो हमारा प्रीवियस ओडीआई फॉर्मेट हुआ है, ठीक है, एशिया कप का, तो उसको किसने जीता है, तो इसका भी करेक्ट आंसर हमारा इंडिया। ठीक है, ये याद रखना है।
फिर यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि सबसे ज़्यादा ओडीआई फॉर्मेट का एशिया कप किसने जीता है, ठीक है। यहाँ पे ओवरऑल एशिया कप नहीं पूछ रहा, ओडीआई फॉर्मेट का पूछ रहा है, ठीक है। तो उसमें भी हमारा आंसर इंडिया ही आएगा, ठीक है। हमने ओवरऑल 6 ओडीआई फॉर्मेट में जीते हैं और 1 टी20 फॉर्मेट में जीता है, ठीक है। अब उसमें अब 6 में एक और ऐड कर दो क्योंकि हम अभी इस साल भी जीत गए, तो 7 ओडीआई फॉर्मेट में जीत गए और 1 टी20 फॉर्मेट में, तो 8 ओवरऑल हम जीत चुके हैं। और श्रीलंका हमारा जो है 6 ओवरऑल जीता है, उसमें से 5 ओडीआई में जीता है और 1 टी20 में जीता है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा है कि जो हमारा फर्स्ट टी20 फॉर्मेट का एशिया कप हुआ था, ठीक है, उसको किसने जीता था। तो वो 2016 में हुआ था, हमने अभी कुछ टाइम पहले क्वेश्चन में देखा है, ठीक। तो उसका करेक्ट आंसर है हमारा इंडिया। तो 2016 में जब हुआ था तो उसमें भी इंडिया ही जीता है, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में हमारा कि 1984 का जो एशिया कप हुआ है, ठीक है, तो उस टाइम पे कितनी टीम्स ने पार्ट लिया था, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है सिर्फ 3, ठीक है। तो उस टाइम पे राउंड रॉबिन फॉर्मेट होता था, तो 3 टीमें कौन थी उसमें, इंडिया थी, श्रीलंका थी और पाकिस्तान थी, ठीक है। तो ये 3 टीमें थी जिसने उस पर्टिकुलर टूर्नामेंट में पार्ट लिया था, ठीक है, सबसे फर्स्ट वाले में। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी टीम है जिसने एशिया कप नहीं जीता है, ठीक है। तो उसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, ठीक। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आप यहाँ पे आपसे पूछ रहे हैं कि जो इनॉग्रल एशिया कप टूर्नामेंट था, ठीक है, 1984 में, तो उस टाइम का कैप्टन कौन था इंडिया का, ठीक है। तो यहाँ इसका करेक्ट आंसर है सुनील गावस्कर, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहे कि सबसे ज़्यादा जो मतलब स्कोर्ड रन किसके हैं, ठीक है, फाइनल में, मतलब सबसे ज़्यादा किस टीम ने ज़्यादा रन स्कोर्ड किए हैं, ठीक है। तो अगर हम फाइनल में बात करते हैं तो पाकिस्तान ने सबसे ज़्यादा स्कोर किया है, 277 रन के अराउंड उन्होंने स्कोर किया था, ठीक है, फाइनल में। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है ऐसी कौन सी कंट्री है जिसने होस्ट भी किया है और फिर वो जीती भी थी, ऐसी फर्स्ट कंट्री बतानी है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा श्रीलंका, ठीक है। तो श्रीलंका ने होस्ट किया और जीत भी गई थी, ऐसी करने वाली वो फर्स्ट कंट्री थी एशिया कप में। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि कौन सी टीम सबसे ज़्यादा बार फाइनल्स में पहुंची है, ठीक है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो ये पूरी लिस्ट है जो मेन टीम्स है एशिया में, मैंने उसी का बताया, ठीक है। तो श्रीलंका 13 टाइम्स, इंडिया 11 टाइम्स, पाकिस्तान 5 बार और बांग्लादेश 3 बार, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा श्रीलंका। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि होस्ट सबसे कम किसने किया, ठीक है, एशिया कप को। तो इसका करेक्ट आंसर होगा हमारा इंडिया, ठीक है। सिर्फ एक बार ही होस्ट किया है हमने। तो जब होस्ट किया, ठीक है, वो ईयर इंपॉर्टेंट हो जाता है, ठीक है, तो याद रखना है वो भी। फिर पाकिस्तान, यूएई, श्रीलंका, बांग्लादेश, सबसे ज़्यादा श्रीलंका एंड बांग्लादेश ने किया है, ठीक है। अब उसके बाद नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि जो किसने सबसे ज़्यादा कंजिक्यूटिव एशिया कप को होस्ट किया है, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर है बांग्लादेश, 3 बार इसने होस्ट किया है, ठीक है, इवेंट को। तो ये हमें याद रखना है। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि एशिया कप जो 2023 है, ठीक है, इसका एडिशन क्या है, अभी जो होने वाला है इसका एडिशन क्या है। तो इसका एडिशन है 16th, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है एडिशन याद करना, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि जो अभी 2023 का एशिया कप है वो कौन से स्टेडियम में उसका फाइनल खेला जाएगा। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा आर प्रेमदासा स्टेडियम, कोलंबो, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि इस साल किस टीम ने डेब्यू किया है, ठीक है, 2023 में कौन सी टीम ने डेब्यू किया है। तो इसका करेक्ट आंसर है नेपाल। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि ऐसी कौन सी एसोसिएट टीम्स थी, ठीक है। एसोसिएट टीम हो गई हमारी जो अभी इतनी बड़ी नहीं है, ठीक है, जो आप ऐसा समझ लो कि जिनको अभी भी नीड है, जैसे रुपए की हो गई, या मतलब सपोर्ट चाहिए ऐसे आसपास की कंट्रीज़ का, या जो बहुत ज़्यादा पावरफुल है इस पर्टिकुलर स्पोर्ट में, उन कंट्रीज़ का, ठीक है। तो ऐसी कुछ एसोसिएट टीम्स होती हैं, तो उनके मैचेस होके वो क्वालिफाई होके फिर वो एशिया कप में आती है, ठीक है। तो इस बार नेपाल जीता था, तो नेपाल इस बार आया, ठीक है। तो ऐसे ही इसमें पूछ रहे हैं कि फर्स्ट टीम कौन सी थी ऐसा क्वालिफाई करके आने वाली जो एसोसिएट नेशंस थी, ठीक है। तो इसमें करेक्ट आंसर है हमारा यूएई। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अब यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि लोएस्ट टोटल कौन सा है, ठीक है। तो अब ये टोटल आपको याद ही होगा, अभी अभी हमने हराया, ठीक है, 2023 एशिया कप फाइनल में। तो 50 जो है एशिया कप का सबसे लोएस्ट स्कोर है और ये अभी श्रीलंका का हो गया, ठीक है। इससे पहले बांग्लादेश था 87 पे, तो अभी ये करंट में श्रीलंका आंसर होगा इसका, ठीक है। और ये आने का ज़्यादा चांसेस है, तो इसको याद रखना है, ठीक है, कि 50 रन ही बनाया, तो इसने बनाया श्रीलंका ने, और वो भी फाइनल में। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछा कि हाईएस्ट रन, ठीक है, एशिया कप में
जो टोटल है हाईएस्ट टोटल वो किसने बनाया? तो इसका करेक्ट आंसर है पाकिस्तान बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है, 385 फॉर 7, ठीक है, तो ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि लार्जेस्ट विक्ट्री बाय टीम इन एशिया कप, ठीक है। तो लार्जेस्ट विक्ट्री जो है हमारी 10 विकेट से इंडिया की है, ठीक है, श्रीलंका के खिलाफ, नेपाल के खिलाफ भी है, अभी अभी इसी वर्ल्ड कप मतलब इसी एशिया कप में हमने किया है, ठीक है। तो यहाँ पे हमें ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि स्मॉलेस्ट विक्ट्री, ठीक है, तो स्मॉलेस्ट विक्ट्री हमारी है पाकिस्तान की, ठीक है, 2 रन से जीते थे वो बांग्लादेश के खिलाफ, ठीक है। फिर नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट स्कोरर कौन है एशिया कप का? तो हाईएस्ट स्कोरर है सनत जयसूर्या, ठीक है, 1200 प्लस रन है इनके, ठीक है, ये याद रखना है। फिर अगर कोई ऐसा पूछता है कि इंडिया की तरफ से किसने सबसे ज़्यादा रन मारे हैं अभी तक, तो वो सचिन तेंदुलकर है, ठीक है, 971 आई थिंक 79 कुछ रन मारे हैं, ठीक है। तो बस आप बस इतना देख लेना कि हाईएस्ट रन किसके हैं, तो सचिन तेंदुलकर के इंडिया की तरफ से एशिया कप में, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं, तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट कैचेस किसने किए हैं, ठीक है, एशिया कप में। तो इसका करेक्ट आंसर है जयवर्धने, ठीक है, महिला जयवर्धने, तो ये 15 कैचेस किए और श्रीलंका के कैप्टन भी रह चुके हैं, ठीक है, श्रीलंकन टीम के। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में यहाँ आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट कैचेस इन एन इनिंग, ठीक है, वो किसके है? तो यहाँ पे 4 जो है वो कैचेस किए हैं, ठीक है, मोस्ट कैचेस अगेंस्ट बांग्लादेश। तो इसका करेक्ट आंसर है हमारा शिखर धवन, ठीक है, शिखर धवन ने 4 कैचेस किए थे अगेंस्ट बांग्लादेश किसी एक पर्टिकुलर मैच में, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पूछ रहे हैं कि मोस्ट मैचेस एज अ कैप्टन इन एशिया कप किसने किया है, ठीक है, तो उसका करेक्ट आंसर है MS धोनी, ठीक है, 19 या 20 मैचेस समथिंग किए हैं, ठीक है, ये याद रखना है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट रन स्कोरर, ठीक है, कौन है इंडिया की तरफ से एशिया कप में? तो जैसा पहले मैंने बताया सचिन तेंदुलकर है, ठीक है। सेकेंड हाईएस्ट अगर पूछता है तो रोहित शर्मा है। थर्ड हाईएस्ट में विराट कोहली, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो यहाँ पे आपसे पूछा हाईएस्ट रन गेटर इन एन इनिंग, ठीक है, एक इनिंग में हाईएस्ट रन किसके हैं? तो इसका करेक्ट आंसर है हमारे विराट कोहली, ठीक है, पाकिस्तान के खिलाफ 183 मारे थे जब स्टार्टिंग, जब इनका करियर हुआ था उसी टाइम पे 183 मारे थे, ठीक है। तो ये इनिंग बहुत ज़्यादा फेमस है, यही इनका हाईएस्ट स्कोर भी है, तो ये एशिया कप में ही आया था, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट नंबर ऑफ हंड्रेड्स जो है एशिया कप में किसके हैं, ठीक है, तो इसका करेक्ट आंसर है सनत जयसूर्या। फिर नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट नंबर ऑफ फिफ्टीज़, तो फिफ्टीज़ में कुमार संगकारा, ठीक है। तो श्रीलंका का एक टाइप से आप सोच सकते हो डोमिनेशन था, ठीक है, एक तरफ से अगर हम टाइटल्स को छोड़ दे तो, ठीक है, विकेट्स में हो गया या रन्स में हो गया या कैचेस में हो गया, डिसमिसल्स में हो गया, किसी भी में हो गया, ज़्यादातर आपको श्रीलंकन प्लेयर्स ही दिखते हैं, ठीक है, उस टाइम पे, क्योंकि फेमस टीम थी। अभी इतना ज़्यादा अच्छा परफॉर्म नहीं कर पा रही है, ठीक है, वर्ल्ड कप हो गया या वर्ल्ड कप क्वालिफायर, मतलब ऐसी चीज़ों में ज़्यादा सही से परफॉर्म नहीं कर रही है, पर उस टाइम पे जो टीम थी वो बहुत अच्छी टीम थी, ठीक है, तो इसलिए आपको ये पता होना चाहिए सब चीज़ें। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट नंबर ऑफ फिफ्टीज़, ठीक है, फ्रॉम इंडिया इन एशिया कप। तो एशिया कप में इंडिया की तरफ से सबसे ज़्यादा फिफ्टीज़ किसने मारी है? तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक है। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन में चलते हैं। यहाँ पे आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स इन एशिया कप, ठीक है, अब ये ओवरऑल पूछ रहे हैं, इंडिया का नहीं पूछ रहे हैं। तो यहाँ करेक्ट आंसर है मुथैया मुरलीधरन, ठीक। फिर अगर अब इंडिया पूछ रहा है, ठीक है, फ्रॉम इंडिया, ठीक है, मोस्ट नंबर ऑफ विकेट्स, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा रविंद्र जडेजा, ठीक है। रविंद्र जडेजा जो है हाईएस्ट विकेट टेकर है, ठीक है, इंडिया की तरफ से एशिया कप में। फिर अगर हम नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे पूछ रहा है कि हाईएस्ट एवरेज किसका है, ठीक है, एशिया कप में। तो ये इतना एवरेज है 53.04, और ये है हमारे सनत जयसूर्या का, ठीक है। फिर नेक्स्ट में चलते हैं। तो नेक्स्ट में अब आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हाईएस्ट पार्टनरशिप किसके बीच में हुई है, ठीक है, तो ये लेटेस्ट ही हुई है, ठीक है, 2023 में ही हुई है, KL राहुल और विराट कोहली के बीच में पाकिस्तान के खिलाफ, ठीक है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हमारा KL राहुल एंड विराट कोहली, ठीक है। तो ये 233 रन की पार्टनरशिप थी, और वो भी नॉट आउट थे, मतलब दोनों ही नॉट आउट ही थे, तो 233 स्टार मान लो, ठीक है, उतने रन की पार्टनरशिप है और हाईएस्ट पार्टनरशिप है, ठीक है। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो नेक्स्ट में आपसे यहाँ पे पूछ रहा है कि हु स्कोर्ड मैक्सिमम रन्स इन अ सीजन, ठीक है। अब एक पर्टिकुलर सीजन में सबसे ज़्यादा रन किसने मारे, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा सनत जयसूर्या, ठीक है। फिर नेक्स्ट में पूछ रहा है कि मैक्सिमम सिक्सेस किसके एशिया कप में, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा रोहित शर्मा, ठीक।
फिर नेक्स्ट में आपसे पूछा है कि डिसमिसल सबसे ज़्यादा किसके हैं, ठीक है। अब यहाँ पे सब विकेट कीपर्स ही आएंगे, तो इसमें करेक्ट आंसर हो जाएगा MS धोनी। 36 इनके भी हैं, कुमार संगकारा के भी 36 है, पर क्योंकि लेटेस्ट इनके थे, ठीक है, तो इसलिए MS धोनी ऊपर माने जा रहे हैं। तो इसलिए अगर आता है तो MS धोनी लगा देना, अगर दोनों आते हैं तो AB या ऐसा करके आपको दे दिया जाएगा, ठीक है उसमें। तो वरना आंसर MS धोनी है, पर दोनों के 36 हैं, ठीक है, दोनों के। फिर नेक्स्ट पे चलते हैं। तो लास्ट क्वेश्चन है हमारा इस पर्टिकुलर एशिया कप से रिलेटेड, ठीक है। तो इसमें आपसे पूछ रहा है कि मोस्ट विकेट्स इन अ सीजन किसने लिए हैं, ठीक है। तो कितने लिए हैं वो यहाँ पे है, 17 विकेट्स लिए हैं। और लिए किसने, तो वो लिए अजंता मेंडिस ने, ठीक है। ये श्रीलंका के प्लेयर थे, ठीक है, स्पिनर थे, बहुत सही स्पिनर थे। तो उन्होंने 17 विकेट्स लिए थे एशिया कप के 2008 के एशिया कप में, ठीक है। तो ये हमारे टॉप 50 क्वेश्चन थे एशिया कप से रिलेटेड, जो हमने अभी इस पर्टिकुलर वीडियो में कवर किया। तो आपको बस एशिया कप क्योंकि ट्रेंडिंग में, तो आपको बस ये सारे क्वेश्चंस पता होने चाहिए। हमने सारे एक्सपेक्टेड क्वेश्चंस ही लिए हैं, ठीक है। तो अगर वीडियो अच्छा लगता है तो प्लीज़ लाइक द वीडियो, और अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं कर रखा है तो प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। और अगर वीडियो अच्छा लगता है तो लाइक कर लेना, और आगे जितना हो सके उतना शेयर कर दो, ठीक है। चलो बाय।